हेलो गाइस, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रवीण टॉक्स पर। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें मैं कुछ ऐसे झूठ आपके सामने लेकर आया हूं जो बिल्डर्स हो गए, डीलर्स हो गए, कोई भी जो थर्ड पार्टी जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं वो हमेशा आपको जो झूठ बोलते हैं वो टॉप 10 ऐसे झूठ मैं आपके सामने बताऊंगा जो सभी बायर्स के साथ में हमेशा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनके साथ में फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। ज्यादातर मोस्टली क्या है, जो बिजनेसमैन है वो तो फिर भी उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता है, बट एक सैलरीड पर्सन जो जॉब कर रहा है उसको वो प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ती है और उसके लिए कहीं ना कहीं वो एक तरह से बहुत लंबी प्रॉब्लम हो जाती है और वो उससे कभी बाहर नहीं निकल पाता है और उसका जो 5 साल का 10 साल का जो सेविंग अमाउंट जो उसने बैंक में रखा हुआ था वो एक गलत जगह चला जाता है। इसके चक्कर में उसको बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइस, बात करते हैं आज के वीडियो की। थंबनेल गाइस आप देख चुके होंगे, तो बात करते हैं। सबसे पहले आज इस वीडियो में बात करूंगा, फ्लैट की भी बात करूंगा और लैंड की भी बात करूंगा। इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से झूठ बोले जाते हैं। सबसे पहले गाइस बात करते हैं लैंड की। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर दिल्ली एनसीआर में ले रहे हैं या उसके आसपास थोड़ा और आउटर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसी समय प्रॉपर्टी डीलर अगर आपको कोई भी बिल्डर हो गया या कोई प्रॉपर्टी डीलर हो गया, कोई भी आपको अगर कोई ऑनलाइन स्कीम बेचता है और आपने अगर ऑनलाइन स्कीम में उससे कॉन्टेक्ट कर लिया तो समझ लो आपको उसने फंसाना ही फंसाना है। तो सबसे पहले झूठ वो बोलेगा कि जो जमीन है वो उस लोकेशन में है, एक अच्छी लोकेशन में आपको बताएगा। जैसे आपने बता दिया कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो NH6 पर है या उस NH8 पर उसने आपको बता दी, वो प्रॉपर्टी आपको NH8 पे नहीं मिलेगी और अगर मिलेगी भी तो काफी दूर जाकर मिलेगी, जो उसने आपको एक्चुअल नहीं बताया था। सबसे पहला झूठ, ठीक है, वो प्रॉपर्टी उस लोकेशन पे नहीं होगी जो उसने बताई है। सेकंड जो झूठ आता है वो आता है कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर्स पर है। अगर आप उसे दिल्ली से कंपेयर करेंगे या आप उसे अगर आप प्रॉपर्टी जयपुर में ले रहे हैं, जयपुर से आप कंपेयर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको एक झूठ बोलता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए उसने बोल दिया आपकी प्रॉपर्टी 20 किलोमीटर दूर है, बट अगर आप एक्चुअल अपनी गाड़ी से जाकर उस किलोमीटर को देखेंगे वो पड़ेगी आपको कम से कम 30 से 35 किलोमीटर। तो बिल्डर हमेशा आपको बिल्डर हमेशा आपको झूठ बोलता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितना किलोमीटर है, क्योंकि आप खुद भी जाएंगे कि अगर आपको वो प्रॉपर्टी 20 किलोमीटर में मिल जाती है तो समझ लो वो जेन्युइन डीलर है या बिल्डर है। बट मोस्टली देखा गया है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी सेम किलोमीटर पे नहीं मिलेगी। 100% श्योर है, नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ये झूठ हमेशा बोला जाता है। तीसरा जो झूठ बोला जाता है वो आ जाता है डेवलपमेंट का। जो वो आपको डेवलपमेंट के लिए बोलता है कि इतने टाइम में वो आपको डेवलप करके देगा, बट वो उतने टाइम में आपको डेवलप नहीं करके देगा। ये बिल्कुल फैक्ट रहता है, क्योंकि कोई भी बिल्डर जो क्या करता है उसी प्रॉपर्टी का पैसा उसमें नहीं लगाता है, वो आपसे पैसा लेके कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट कर देता है। बिल्डर की जो चेन है वो हमेशा ऐसे ही चलती है और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही चलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, फिर भी उस टाइम थोड़े से वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बट फिर भी उनका जो इनके माइंडसेट जो हो रखा है हमेशा वो यही करते हैं। तो 3 झूठ मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो उस लोकेशन में नहीं मिलेगी। सेकंड नंबर पे आपको किलोमीटर्स के में बेवकूफ बनाएगा वो। तीसरे नंबर पे आपको डेवलपमेंट में आपको बेवकूफ बनाएगा। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है EDC IDC के लिए। आपको हमेशा कोई भी बिल्डर बोलेगा हम लोग प्रॉपर्टी का, जैसे मान लो आपने 5,000 रुपए गज में कोई जमीन ले ली, 5,000 रुपए गज में जमीन ले ली, अब उसको पता लग गया कि बायर ने प्रॉपर्टी रेट तो सही दे दिया, ठीक है, अब वो आपको जमीनों में दिखाने के बाद में बोलेगा सर इसकी आपको EDC IDC भी देनी पड़ेगी। EDC IDC क्या होती है? वो होती है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज, इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज। आप हमेशा अपनी प्रॉपर्टी से EDC IDC हमेशा एक्स्ट्रा दे देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। ये भी एक झूठ होता है, इससे भी हमेशा बचें। लास्ट नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आता है पोजीशन का। तो आपको अगर कोई बिल्डर आपने प्रॉपर्टी 2020 में ले ली, अगर वो कहता है कि 2022 या 2023 में आपको पोजीशन मिल जाएगा सारी फैसिलिटी के साथ में, तो कभी भी नहीं मिलेगा। वो सबसे बड़ा स्कैम होता है और उसी के चक्कर में लोग लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करके बैठ जाते हैं। तो कभी भी पोजीशन के चक्कर में ना पड़े, प्रॉपर्टी महंगी ले लें, ऑन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लें ताकि ऑन द स्पॉट आप उस पर काम करवा सकें। तो पोजीशन में हमेशा वो आपको बेवकूफ बनाता है। तो गाइस, ये तो बात हो गई फ्लैट लैंड की। बात करते हैं फ्लैट की। फ्लैट में आपको क्या झूठ बोलते हैं? अगर कोई भी बायर्स अगर फ्लैट की बात करता है या तो उसके स्कैम में उसने डायरेक्ट अपने बिल्डर को अप्रोच किया है तो समझ लो और आप फंस गए। और अगर उसने आपको अप्रोच किया है तो वो कहीं ना कहीं जब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक आपको वो पूरा अपनी तरफ से सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो फ्लैट में वो क्या बोलता है कि सर अभी तो इनिशियल स्टेज है, आप इन्वेस्ट कर दीजिए और कुछ अमाउंट आप दे दीजिए, आपको हम EMI वगैरह के लिए भी उतना फोर्स नहीं करेंगे, आप जैसा आपका अमाउंट बने आप वैसे दे दीजिएगा। बट जैसे अगर आपने फ्लैट बुक कर लिया तो उनका प्रेशर समझ लो आपके ऊपर आ ही गया और जब तक आपसे वो पूरा पैसा नहीं वसूल लेंगे तब तक आपको परेशान करते रहेंगे।
तो कभी भी कोई स्कीम के चक्कर में, ऑफर के चक्कर में कभी ना पड़े। वो ऑफर के तहत आपको प्रॉपर्टी बेच देगा और बाद में आपको डेली परेशान, एवरी मंथ आपको परेशान करेगा। ठीक है। सेकंड जो झूठ आता है वो आता है कि फ्लैट में वो लोग किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो कोई भी बिल्डर अपने आप को ऐसा नहीं कहेगा कि हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं। हम बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है। वो लोग हमेशा सस्ता मटेरियल यूज करते हैं और उसके चक्कर में जो प्रॉपर्टी जो बंदा ले लेता है, फ्लैट ले लेता है, उसको बाद में प्रॉब्लम होती है। उसकी जो वॉल्स हो गई, ठीक है, उसका जो फ्लोर हो गया, वो लॉन्ग टाइम नहीं सस्टेन कर पाता है, वो बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर वॉल की बात करो तो उसमें सीलन आ जाएंगी, पपड़ी आ जाएंगी, या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाएंगी बारिश के दिनों में, या फिर उसका जो सीमेंट वगैरह है वो उतरने लग जाएगा। तो ये भी वो मटेरियल के रिगार्डिंग वो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं और आपको प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं। थर्ड नंबर पे जो बात आती है वो आती है कि सर जो फ्लैट आप बुक कर रहे हैं उसमें हम आपको ये फैसिलिटी करके देने वाले हैं। ठीक है। तो कुछ अमाउंट वो पैसा आपसे पहले ही ले लेते हैं। ठीक है। तो और बाद में क्या पता लगता है, कुछ समय के बाद में वो पैसा तो वो लोगों ने जो लिया था सर वो तो हमने उस जगह यूज कर दिया है और वो पैसा आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, तभी हम आपको वो प्रॉपर्टी की फैसिलिटी पूरी करके दे पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जिसका मान लो 1 लाख रुपए फंस गया है, अब बिल्डर ने डिमांड कर दी कि आपको 1 लाख रुपए और देना पड़ेगा तभी वो सारी फैसिलिटी करके दे दी जाएगी। अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह बढ़ गया है, इसमें पैसा हमारा लग गया है, तो वो हमेशा आपको झूठ बोलेंगे और आपसे पैसा ऐंठते रहेंगे। ठीक है। फोर्थ नंबर पर जो पॉइंट आता है वो आता है कि आपको हम ये फैसिलिटी करके देने वाले हैं आफ्टर इतने टाइम के बाद में, जब आप पोजीशन ले लेंगे। ठीक है। तो गाइज आपने भी देखा होगा या फ्यूचर में आप एक्सपीरियंस कर लेंगे, बट मैं तो कहता हूँ आप सीख लो ताकि आपको वो एक्सपीरियंस कभी करना ना पड़े। तो अगर आपको बिल्डर ने कह दिया कि हम आपको मान लो लिफ्ट ही लगा के देंगे, तो गाइस क्या होता है कि प्रॉपर्टी डीलर क्या होता है, जैसे भी आपको प्रॉपर्टी बेच देगा तो उसके समय में मोस्टली देखा गया है, जैसे वो किसी को कमिट करता है कि हम लोग आपको लिफ्ट लगा के देंगे, बट कुछ समय के बाद में क्या होता है वो ऑन टाइम नहीं करके देता है, सब लोग रहने लग जाते हैं, लोग उसको परेशान करते हैं। उसके बाद में वो कुछ समय के बाद में लगा कर देगा, उसमें भी काफी टाइम 2-2 3-3 4-4 5-5 साल निकल जाते हैं। तो हमेशा कोई भी प्रॉपर्टी लें तो उसमें ये देख लें कि सभी कुछ ओके रिपोर्ट हो गया है कि नहीं हो गया है, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी और आप अपना पैसा इतना लगाने के बावजूद भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है। फिफ्थ नंबर पर जो आता है वो आता है मेंटेनेंस के बेसिस पे। कई बार क्या है, बिल्डर्स वगैरह स्टार्टिंग में वो चीज ओपन नहीं करता है, बट कुछ समय के बाद में वो आपसे क्लियर करता है कि आपको तो सोसाइटी मेंटेनेंस का ये पैसा देना पड़ेगा, एवरी मंथ आपको देना पड़ेगा, ये फैसिलिटी अगर आप नहीं यूज करेंगे तब भी आपको पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है। ये 5th पॉइंट में रहता है। तो सारी मैंने आपको 500 पॉइंट आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आपको बेवकूफ बनाएगा, फैसिलिटी देने के नाम से आपको बेवकूफ बनाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो पोजीशन देने के बाद में जो फैसिलिटी होती है उसमें आपको बेवकूफ बनाएगा, सोसाइटी मेंटेनेंस के नाम से उसमें आपको कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाएगा। ठीक है। और 5th नंबर पे आता है ईडीसी आईडीसी के लिए भी। आजकल देखा गया है, जैसे मैंने आपको लैंड में बताया कि लैंड में भी लोग ईडीसी आईडीसी वसूलते हैं और फ्लैट में भी वो लोग ईडीसी आईडीसी वसूलते हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज, इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज। ठीक है। तो गाइस आप खुद भी जानते हैं, अगर आपने किसी फ्लैट की कॉस्ट दी है तो उसमें वही कॉस्ट इंक्लूड आ जानी चाहिए, बट वो लोग क्या सेपरेट वसूलते हैं और इसके चक्कर में आपके साथ में वो बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं और वो लोग अपनी जमीन की से 3 गुना 4 गुना कीमत आपसे वसूल लेते हैं। ठीक है। तो गाइज मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए लैंड के, 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए फ्लैट के। तो ये 10 ऐसे झूठ हैं जो किसी भी बायर्स को फ्लैट में और लैंड में हमेशा फेस करने पड़ते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये चीज सीख लें ताकि फ्यूचर में आप किसी को बता सकें और जो ये फ्रॉड अभी तक होता हुआ आ रहा है वो अभी बंद हो जाए और ताकि लोग समझदार बने, सीख जाए और किसी भी बिल्डर को सबक सिखा सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और फ्यूचर में आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ।